जय हिंद। ग्रामीण युवा क्रिकेट यूनियन संस्था परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज बहुत ही ऐतिहासिक क्षण और आज हम उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर ज़िले के खागा तहसील में और यहाँ पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि आई है हमारे ज़िले में। पावर लिफ्टिंग में एशियन जो गेम्स अभी हुए हैं उसमें से गोल्ड मेडलिस्ट हमारे बीच उपस्थित हैं। हम उनसे आपको मिलवाने जा रहे हैं। उससे पहले आप देख सकते हैं कि उनका जो भी अचीवमेंट है वो सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है। हम अपनी संस्था परिवार में गोल्ड मेडलिस्ट राजा भैया का हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राजा भैया, आप हमारे फतेहपुर का पूरे प्रदेश में और देश में और पूरे विश्व में नाम रोशन किया है। हम इस उपलब्धि के बारे में आपसे जानकारी चाहेंगे, हमारे जो भी ऑनलाइन दर्शक हैं। सर, आपको कैसा लग रहा है ये उपलब्धि हासिल करके? बहुत ही अच्छा लग रहा है और पहली बात तो मैं भैया लोग को धन्यवाद कहना चाहूँगा और इनकी संस्था को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि इन्होंने जो हमारे स्पोर्ट के लिए कर रहे हैं, जो भी बच्चे को आगे ला रहे हैं, जिस भी तरह समस्याएं हो रही हैं उनको हल कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद भैया को। और यहाँ आने के लिए, मेरे लिए इतना इंटरव्यू जो कर रहे हैं और टाइम निकलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि ये अचीवमेंट एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके लिए आपने बहुत संघर्ष किया होगा और हमारे दर्शक साथी युवा खिलाड़ी जानना चाहते हैं कि आपने इसकी शुरुआत कैसे की? सबसे पहले इसकी शुरुआत मेरी स्कूलिंग टाइम से ही हो गई थी। मैंने बहुत ही छोटी उम्र से ही अपना ये पावर लिफ्टिंग का स्पोर्ट का शुरू कर दिया था। तो मैंने 12 साल की उम्र से जिम जाना शुरू कर दिया था और फिर वहां जाते हुए मैंने 1-2 साल बाद मैंने देखा कि हाँ, को पावर लिफ्टिंग नाम का कोई स्पोर्ट होता है। तो फिर मैंने उसको ज्वाइन करने के लिए सोचा। और हमारे यहाँ जो जहाँ हम रहते हैं कस्बे में, हमारे इतना कोई सोर्स नहीं है, नॉलेज नहीं है कि लोगों को पता चल पाए कि हाँ, कोई क्रिकेट या अदर स्पोर्ट के अलावा भी कुछ स्पोर्ट में आप ग्रो कर सकते हो। फिर मैंने ज्वाइन किया पावर लिफ्टिंग को। फिर मैंने 1 साल मेहनत करी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला, फिर स्टेट लेवल पे खेला, फिर बहुत सारे स्टेट से खेले मैंने और फिर लास्ट में दिल्ली स्टेट से मैंने खेला और फिर मैंने स्टेट में गोल्ड मेडल जीता और फिर नेशनल के लिए मैंने क्वालिफाई किया। फिर 2025 में मैंने नेशनल में मेडल दिया। उसके बाद एशियन चैंपियनशिप जो कि चाइना में हो रही थी 2026 12 मई को, उसके लिए मैं क्वालिफाई हो गया। तो इंडिया की टीम से मैं खेलने गया और वहां मैंने 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता। और 19 तारीख को जो हमारे इंडिया लेवल पे मैच हो रहा था पावर लिफ्टिंग में, वहां मैंने 2 नेशनल रिकॉर्ड बनाए और 2 गोल्ड मेडल जीता। बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप इस उपलब्धि का जो श्रेय है, इसके पीछे सबसे ज्यादा श्रेय किसका है? सबसे ज्यादा श्रेय तो मेरे माता पिता का, मेरे कोच का और जो मेरे दोस्त हैं जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया मानसिक रूप से, क्योंकि हमें मानसिक रूप से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ता है। तो उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया हर तरीके से, तो उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आप अभी कोच का जिक्र कर रहे थे, कोई आपके जो कोचेज हैं उनके बारे में उन्होंने कैसा सपोर्ट किया आपको? मैं अपने कोच का नाम लेना चाहूँगा। धर्मेंद्र सर हैं, वो दिल्ली के कोच हैं। वो पावर लिफ्टिंग एकेडमी चलाते हैं, तो उनके थ्रू मैं ट्रेनिंग लेता हूँ और बहुत ही अच्छे कोच हैं। उन्होंने मेरे को हर तरह से सपोर्ट किया, मानसिक लेवल पर, आर्थिक लेवल पर, जितना उनसे हो सकता था उन्होंने सपोर्ट किया और मैंने उनके अंदर ही रहकर आज एशिया में मेडल दिया है। आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से शुरू करी थी? मैंने स्कूलिंग अपने कस्बे से ही शुरू करी, सरस्वती विद्यानंद इंटर कॉलेज से। और फिर स्कूलिंग करते करते मैंने इस स्पोर्ट को ज्वाइन किया और यही चल रहा था। फिर कैसा लग रहा है आपको ये अचीवमेंट हासिल करके, जो इतना बड़ा अच्छा आपने पूरा भारत देश को, झंडे को आगे किया, तिरंगे को सम्मान दिलाया, इसके लिए आप कितना खुश हैं? बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि पावर लिफ्टिंग में मेडल देना और एशिया पे जाके अपने तिरंगे को ऊपर लहराना ये बहुत बड़ी बात होती है। पावर लिफ्टिंग या अदर स्पोर्ट में इतना कोई है नहीं सोच, तो मैंने पावर लिफ्टिंग के थ्रू अपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है और बताया है कि इंडिया से भी, एक छोटे कस्बे से भी एक कोई निकल सकता है लड़का और ग्रो कर सकता है और इंडिया का नाम रोशन कर सकता है। आप सुन पा रहे हैं हमारे राजा भैया को, उन्हीं की जुबानी, उनके साथ उनके पिताजी हमारे बीच उपस्थित हैं और आज हम उनके घर पे ही बैठे हुए हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छे स्वभाव के धनी हैं और कहीं ना कहीं उनके स्वभाव और जो उनका ये घर का परिवेश है, ये भी उनको बढ़ाने के लिए बहुत मायने रखता है। और मैं चाहूँगा कि जो भी हमें युवा साथी देख पा रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी अचीवमेंट को पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरा ये संदेश है सबको कि जो भी मुझे देख रहा है, जो भी आपकी संस्था के थ्रू मेरे को सुन रहा है, आप जो भी काम करना चाहते हो उसी में आप आगे बढ़ते रहो। आप स्पोर्ट को चूज करो और उसमें ही आगे ग्रो करते रहो। बाकी जैसे भैया भी सपोर्ट करते हैं और जैसा जैसा आप मेहनत पे, अगर आपकी मेहनत सच्ची है तो आपको लोग भी सपोर्ट करने आ जाएंगे और फिर हमारे छोटे छोटे कस्बों से भी निकल के देश का नाम रोशन किया जा सकता है। प्लीज। थैंक यू।